हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतिभा और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए फ्रैक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसके बारे में कुछ और नया सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नया सीखते हैं। ठीक है, देखिए 3 रोटियां हैं। ठीक है, कितनी 3 रोटियां हैं, 3 रोटी, एंड वी हैव टू डिवाइड these 3 रोटीज इनटू 4 चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है, सो we have to calculate how many which part every child will get. ओके, देखिए 3 रोटी है और उसको कितने बच्चों में बांटना है, 4 बच्चों में। ठीक है, हर बच्चा 3 रोटी और कितना डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट में। 3 रोटी और 4 पार्ट में, 3 रोटी एंड 4 पार्ट में। ठीक है, हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 3/4 रोटी मिलेगी हर बच्चे को। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अब इसी चीज को हम लिखते हैं डिवीजन फैक्ट में। ठीक है, डिवीजन फैक्ट में क्या कहेंगे, 3 रोटी है, 3 रोटी को बांटा हमने 4 पार्ट में, तो क्या हुआ, 3/4। अब इसी चीज को हमने लिखना है एडिशन फैक्ट में। ठीक है, एडिशन फैक्ट का मतलब इन तीनों को, मतलब 3 रोटी थी, 3 रोटी को जब हम 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ठीक है, जब 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आया। ठीक है, 3/4, 3/4, 3/4 प्लस 3/4। अगर देखिए ध्यान से, अब देखिए इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, देखिए बच्चे सेम है। ठीक है, तो हम डेनोमिनेटर में हम जब ऐड करते हैं फ्रैक्शन का, तो हम सिर्फ एक बार 4 लिखेंगे। ठीक है, और 3 देखिए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब 3 रोटी को हमने 4 भाग में बांटा। हर 3 रोटी को हमने 4 भाग में अगर बांटा, तो जब हम तीनों रोटियों, सारे सबकी रोटियों को इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखिए सबकी रोटी को हमने इकट्ठा करके कर दिया तो कितना आया, 3 रोटियां, जो कि हमारी 3 रोटियां थी। ठीक है, अब इसी चीज को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में। 3/4 जो हर बच्चे को रोटी मिली है, वो कितनी बार मिली है, 4 बार। ठीक है, तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 4 है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कितनी रोटी बच गई, 3 रोटीज वी हैव। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। क्या, 2 रोटी है हमारे पास। ठीक है, 2 रोटी को हमें 4 बच्चों में बांटना है। ठीक है, पिक्चर ड्रॉ करनी है
और उसके बाद इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट भी लिखना है। ठीक है, ये 2 रोटी हो गई। इसको कितने बच्चों में बांटना है? 4 बच्चों में। एक रोटी को हमने 4 बच्चों में बांट दिया, एक रोटी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो पहले हमें ये ड्रॉ पिक्चर करके बताना है कि हर बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। ठीक है, रोटी का कौन सा पार्ट हर बच्चा को मिलेगी। अब देखिए, एक 1/4, 1/4, 1/4 एक रोटी है, एक रोटी है 4 हिस्सों में बांट दी, एक और रोटी है, इसको भी हमने 4 हिस्से में बांट दी। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, एक ही रोटी है 4 हिस्सों में बांट दी, तो 1 + 1 क्या आएगा? 2, 2/4। ठीक है, 2/4 अगर आता है तो हम 2/4 को लिख सकते हैं 2 से। ये देखिए, अगर 2 है, 2 और इसमें 2 और 4 में 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/2। एवरी चाइल्ड विल गेट 1/2 ऑफ रोटीज। ठीक है, अब आइए इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फैक्ट में। ठीक है, डिवीजन फैक्ट है, डिवीजन फैक्ट में कैसे लिखेंगे? 2 रोटी है, कितने उसमें डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। ठीक है, तो क्या आया? 2/4, 1/2। अब हम लिखेंगे एडिशन फैक्ट में। एडिशन फैक्ट में हर बच्चे को कितना रोटी मिली? 1/2। तो 1/2 जब हम 4 बार ऐड करें तो हमारा कितना आना चाहिए? 2। ठीक है, ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, यहाँ अब 2 जो है डिवाइड, मतलब इसका होता है कि 4 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो 4 अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो एवरी पार्ट विल कम 2। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आया? 2। अब है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, हर बच्चे को क्या पार्ट मिला? 2 पार्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2। मतलब कितनी रोटीज थी? 2 रोटी। अनिल एक ग्रुप में है, ठीक है, जिसमें 2 केक हैं। ठीक है, 2 केक हैं। ठीक है, अब बच्चे कितने हैं? 2 केक्स एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 2 केक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो सिंपली क्या करेंगे? 2 डिवाइड कितने हिस्सों में कर दिया? 5। मतलब न्यूमिनेटर में जो टोटल नंबर और डेनोमिनेटर में उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वो डेनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा? 2/5 मिलेगा अनिल। तो अनिल विल गेट 2/5 पार्ट ऑफ द केक। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं
5 क्लासेस ऑफ जूस को डिवाइड किया हमने 4 चिल्ड्रन में, ठीक है। तो वो इक्वल होगा किसके, यहाँ पे 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो कितने ग्लासेस जूस होंगे, ये इक्विवेलेंट आने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। 5 ग्लासेस ऑफ जूस डिवाइड हुए 4 बच्चों में, ठीक है। तो कितने ग्लास जूस होंगे जो 8 बच्चों में डिवाइड हो जाने चाहिए, और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट आने चाहिए, ठीक है। अगर तो इक्विवेलेंट के लिए क्या है, अब ध्यान से अगर देखें तो 8 जो है 4 के 2 टाइम्स है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन का रूल है, ये कहता है कि जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसके न्यूमरेटर यानी अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। 5/4 इज इक्विवेलेंट टू 5/4 इक्विवेलेंट है 10/8 के, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर ये कहता है कि 4 किलो हमारे पास आलू है, उनको हमने 3 बैग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 बैग आलू है, हमने उसको 3 बैग में डिवाइड कर दिया, तो 12 बैग जब हमारे पास पोटैटोज होंगे तो हम इसको कितने बैग में डिवाइड करेंगे जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें न्यूमरेटर हमें ढूंढना था, क्या आएगा, इसमें हमें डिनोमिनेटर ढूंढना है कि क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, तो 12 है, 4 को 3 टाइम्स है, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। इसी तरह से तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 रोटी है, ठीक है। 7 रोटियों को हमने 3 बच्चों में डिवाइड किया, इसके इक्विवेलेंट ही कुछ हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिसिंग है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे हम, देखिए अगर ध्यान से देखा तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ हमने 2 से किया, यहाँ हम 3 से किया, तो हम चाहें तो किसी भी नंबर से 7/3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 से कर सकते, 1 से नहीं, 1 से करेंगे तो अगेन 7/3 ही आ जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो 2 से कर सकते हैं, हम चाहे तो 3 से कर सकते हैं, हम चाहे तो 4 से कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम 4 से कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। 7/4 28, ठीक है। 3 × 4 12, ठीक है। अगर 7/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6। अगर 7/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 × 3 = 21 और 3 × 3 = 9। मतलब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।